इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले अपने दिलों की धड़कनें जरा संभाल लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं देओल परिवार की उस दहलीज पर जहां चमक दमक के पीछे छुपी सच्चाइयां पहली बार धीरे धीरे सिर उठाती दिखेंगी। ये वो किस्सा है जिसमें एक बूढ़े होते पिता की आखिरी सांसें, एक टूटते हुए रिश्ते की गूंज और सालों से जमी पारिवारिक खामोशियां सब कुछ एक साथ टकराता है। जहां 90 पार कर चुके धर्मेंद्र का दिल अपनी लाडली बेटी के बिखरते घर का दर्द सहते सहते जैसे थकने लगा। जहां तलाक की दस्तक के 1.5 साल बाद ईशा देओल को अपने एक्स पति भरत तख्तानी के साथ ऋषिकेश के पावन घाट पर हाथ जोड़कर क्यों खड़ा होना पड़ा, और जहां ब्रीच कैंडी अस्पताल की उस काली रात में सनी, हेमा मालिनी और ईशा के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि बरसों पुरानी दूरियां पल भर में पिघल गईं। दोस्तों, आज हम उसी सच की परतें खोलने जा रहे हैं जो 2024 से 2025 तक देओल विला की दीवारों में बंद रही थी। तो चलिए बिना वक्त खोए शुरू करते हैं इस भावनाओं, अफवाहों और रिश्तों की उलझी हुई दास्तान को। नवंबर 2025 की वह ठंडी रात जब मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर मीडिया का झुंड जमा था, अंदर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। भारतीय सिनेमा के ही मैन 49 साल से भी अधिक समय तक पर्दे पर लोहे की जंजीरें नंगी हाथों से तोड़ने वाला वो शख्स धर्मेंद्र आईसीयू में सांस लेने के लिए तक संघर्ष कर रहा था। डॉक्टरों की टीम तैयार खड़ी थी और आईसीयू के बाहर का सन्नाटा किसी भयावह गूंज की तरह फैल रहा था। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर जो चीख सबसे जोर से गूंज रही थी, वह उसकी बढ़ती उम्र की बीमारी नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी ईशा के टूटते घर को देखकर उठने वाला एक पिता का दर्द था। रिपोर्टों का कहना है कि धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ने की असली वजह सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं थी, बल्कि पिछले 2 वर्षों से घुलता खाता मानसिक तनाव था। एक पिता जो अपनी आखिरी उम्र में बस यह चाहता था कि उसका परिवार एक छत के नीचे मुस्कुराता दिखे, वह अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे लाडली बेटी का घर बिखरते देख रहा था। यह कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की बीमारी की दास्तान नहीं है, यह एक पिता की बेबसी और एक बेटी के त्याग की वेदना है। इस दर्द को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस कहानी की जड़ें पंजाब के साहनेवाल गांव की उन धूल भरी गलियों में मिलती हैं, जहां एक लड़का धर्म सिंह देओल अपनी आंखों में बंबई पहुंचने के सपने संजो रहा था। घर में पिता स्कूल में टीचर थे और चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सरकारी नौकरी करे। रेलवे में क्लर्क की नौकरी तक देखी जा चुकी थी, लेकिन धर्म का दिल तो दिलीप कुमार की तरह बड़े पर्दे पर धड़कना चाहता था। कहते हैं कि 1949 में आई फिल्म दिल लगी उन्होंने 40 बार देखी थी। क्लास बंक कर फिल्म देखना और फिर घर लौटकर डांट खाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन धर्म की जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी थी। एक तरफ संस्कारी पंजाबी बेटा जिसकी शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से कर दी गई, और दूसरी तरफ माया नगरी के सपनों का पीछा करता एक्टर। मां ने चुपके से उनकी तस्वीर फिल्म फेयर के टैलेंट हंट में भेज दी और किस्मत ऐसे खुली कि लाखों प्रतिभागियों में पंजाब का यह गबरू विजेता बनकर चुना गया। इसके बाद वह सपनों की ट्रेन से बंबई पहुंच गए, मगर जिस फिल्म का वादा किया गया था वह बनी ही नहीं। गैराज में सोना, चने खाकर दिन काटना, यह संघर्ष का दौर शुरू हो चुका था। फिर अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली, साइनिंग अमाउंट सिर्फ 51 रुपए। यह मामूली शुरुआत थी, लेकिन यहीं से धर्म सिंह देओल धर्मेंद्र बनकर उभरे। कुछ शुरुआती फिल्में चली नहीं, पर 1966 में फूल और पत्थर ने उन्हें रातों रात एक्शन हीरो बना दिया। उनका शर्ट उतारना एक स्टाइल बन गया और वह पूरे देश के ही मैन कहलाने लगे। सफलता की इस इमारत के पीछे उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजिता उनका संबल बने रहे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 70 का दशक धर्मेंद्र का था। हर हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी खूब चल रही थी, लेकिन एक हीरोइन ऐसी थी जिसके साथ सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि तकदीर जुड़ी, हेमा मालिनी। रील का प्यार रियल में बदल चुका था। 4 बच्चों के पिता, पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र हेमा के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वह रिश्ता समाज और परिवार दोनों के लिए चुनौती बन गया। पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से मना कर दिया।
जिसके बाद धर्मेंद्र ने वो रास्ता चुना जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया और 1980 में हेमा मालिनी से विवाह कर लिया। इस शादी ने देओल परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक घर में प्रकाश कौर अपने बच्चों के साथ और दूसरे घर में हेमा मालिनी अपनी दुनिया के साथ। धर्मेंद्र दोनों परिवारों 1980 में विवाह कर लिया। के बीच एक पुल बने रहे, लेकिन वह पुल मजबूत भी था और दर्द से भरा भी। हेमा की बेटियों ईशा और अहाना की परवरिश लगभग अकेले उन्होंने की। धर्मेंद्र आते, खाना खाते, बेटियों से मिलते, लेकिन रात को वहीं नहीं रुकते। इस अनकहे समझौते की दहलीज पर पली थीं ईशा देओल। उनका बचपन फिल्मी था। उनके लिए पापा वो इंसान थे जो रोज आते तो हैं, प्यार भी करते हैं, पर रहते नहीं। किताब में उन्होंने लिखा कि जब वह दोस्तों के घर जाती और उनके माता पिता को साथ देखती तो उन्हें एहसास होता कि उनकी जिंदगी थोड़ी अलग है। एक बार चौथी क्लास में उनकी क्लासमेट ने उनसे कहा, तुम्हारी मम्मी दूसरी मम्मी है ना? ईशा गुस्से से लाल हो गई। घर आकर मां से पूछा तो हेमा जी ने उन्हें बहुत प्यार से पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि उनके पापा पहले से शादीशुदा थे और उनका एक दूसरा परिवार भी है। ईशा कहती हैं कि उन्हें यह जानकर कभी दुख नहीं हुआ और इसका पूरा श्रेय वो अपने माता पिता की समझदारी को देती हैं। दुनिया भले ही उन्हें वीरू के नाम से जानती हो, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर वे ऐसे पिता थे जो अपनी बेटियों को दुनिया की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहते थे। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि ईशा देओल के बचपन का एक किस्सा आज भी परिवार वालों के बीच अक्सर याद किया जाता है। जब स्कूल के एनुअल फंक्शन में नन्ही ईशा ने स्टेज पर परफॉर्म किया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था, लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी गोद में बैठी ईशा के सामने एक भी ताली नहीं बजाई। शायद इसलिए कि वे नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बेटी को एक पब्लिक फिगर की तरह देखें। ईशा ने कई इंटरव्यूज में यह भी बताया है कि बचपन में उन्हें तैराकी सिखाने के लिए धर्मेंद्र ने उन्हें सीधे ट्यूबवेल के ठंडे पानी में फेंक दिया था। प्यार जताने का उनका तरीका हमेशा थोड़ा सख्त रहा है। वो हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और इसके पीछे छिपे अंधेरे से दूर रहें। उनकी इच्छा थी कि ईशा जैसे ही 18 की हों, घर बसा लें और शादी कर लें। लेकिन ईशा ने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा और बाद में जब पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने बेटी का साथ भी दिया। साल 2012 में ईशा ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली थी। शायद वो उस परफेक्ट परिवार को पाना चाहती थीं जिसे उन्होंने बचपन में अधूरा महसूस किया था। ईशा और भरत की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। स्कूल के समय से भरत को ईशा पर क्रश था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। सालों बाद ईशा की बहन अहाना ने अमेरिका में दोनों की मुलाकात करवाई और इस बार यह मुलाकात प्यार में बदल गई। 29 जून 2012 को इस्कॉन मंदिर में ग्रैंड सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली। पूरा बॉलीवुड इस शादी में शामिल हुआ था। 2017 में अपनी पहली बेटी आराध्या के जन्म के समय हुए गोद भराई समारोह में भरत एक बार फिर ईशा के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे शादी के समय। यह नज़ारा देखकर लगता था जैसे दोनों ने अपनी खुशियों को दोबारा जी लिया हो। बाद में 2 और खूबसूरत बेटियां राधा और मिराया उनकी जिंदगी में आईं और परिवार पूरा हो गया। दोनों 2017 में अपनी पहली बेटी आराध्या के जन्म के समय हुए गोद भराई समारोह में भरत एक बार फिर ईशा के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े थे जैसे शादी के समय। यह नज़ारा देखकर लगता था जैसे दोनों ने अपनी खुशियों को दोबारा जी लिया हो। बाद में 2 और खूबसूरत बेटियां राधा और मिराया उनकी जिंदगी में आईं और परिवार पूरा हो गया। दोनों फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खुशहाल कपल माने जाते थे, लेकिन फरवरी 2024 में आई एक खबर ने सबको हिला दिया। उनकी 11 साल की शादी खत्म होने का ऐलान। लोग यकीन ही नहीं कर पाए। तलाक की वजहों पर सोशल मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गईं। खासकर रेडिट पर यह अफवाह जंगल की आग जैसे फैली कि भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। कहा गया कि बेंगलुरु की एक लड़की के साथ उसका रिश्ता है। यह एक दर्दनाक विडंबना थी। जिस तीसरे इंसान ने कभी ईशा के जन्म का कारण बना था, वही स्थिति अब उनकी अपनी शादी तोड़ रही थी। लोगों ने इसे कर्मा तक कह दिया, जो देओल परिवार के जख्मों पर नमक जैसा लगा। बेटी का घर टूटने की खबर ने धर्मेंद्र को तोड़कर रख दिया। परिवार के करीबी बताते हैं
कि वे इस समाचार से गहरे सदमे में थे। कोई भी पिता अपनी बेटी का टूटता हुआ घर नहीं देख सकता, और धर्मेंद्र तो अपनी बेटियों पर जान छिड़कते हैं। उन्होंने ईशा के फैसले पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन चाहते थे कि वो एक बार फिर सोचें। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी नातिनों राधा और मीराया को लेकर थी। उनका मानना था कि माँ बाप के अलग होने से सबसे गहरा घाव बच्चों पर पड़ता है। इस भावनात्मक तनाव ने धीरे धीरे उनकी सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया। फरवरी 2024 के तलाक की घोषणा के बाद, जब सब मान चुके थे कि ईशा और भरत हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, तभी कहानी में एक फिल्मी मोड़ आया। जून 2025 उनकी 13वीं शादी की सालगिरह, और उसी दिन ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में दोनों की तस्वीरें वायरल हो गईं। दोनों साथ में गंगा आरती करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में स्वामी जी ने दोनों को एक ही फूलों की माला पहनाई थी। पूरे देश में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। क्या ये अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मेंद्र के लिए तो यह उम्मीद की किरण थी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगस्त 2025 के आखिर में भरत तख्तानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, एक लड़की मेघना लखानी के साथ। कैप्शन था, मेरे परिवार में आपका स्वागत है, यह ऑफिशियल है। इस एक पोस्ट ने सारी आशाओं को खत्म कर दिया। लोगों को समझ आया कि ऋषिकेश की यात्रा सुलह नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक विदाई की कोशिश थी। इस सब का असर ईशा के करियर पर भी पड़ा। 2025 में रिलीज हुई फिल्म है तुमको मेरी कसम का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल रहा। पहले वीकेंड में सिर्फ 65 लाख की कमाई। समीक्षक कहते हैं कि घर में इतने उतार चढ़ाव, पिता अस्पताल में और पति किसी और के साथ घूमता हो, ऐसे में कोई भी काम पर फोकस नहीं कर सकता। ईशा ने खुद माना कि उन्होंने अपने करियर में गोलमाल और ओमकारा जैसी फिल्मों को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो अपने पिता की छवि को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थीं। बीड़ी जलई ले जैसा गीत उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि पिता क्या सोचेंगे, और आज पीछे मुड़कर देखते हुए शायद उन्हें यह मलाल होता है कि दूसरों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी उड़ान रोक दी और बदले में मिला एक टूटा हुआ घर और एक फ्लॉप कमबैक। लेकिन कहते हैं, खून के रिश्ते मुश्किल समय में ही असली रूप दिखाते हैं। जब धर्मेंद्र अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तब देओल परिवार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो वर्षों की दूरी धो गई। सनी देओल, जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वो हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से दूर रहते हैं, इस कठिन समय में मजबूत ढाल बनकर खड़े थे। 2015 में हेमा मालिनी के एक्सीडेंट में भी वे सबसे पहले पहुंचे थे। आईसीयू के बाहर ईशा और सनी की बातचीत से दोनों के बीच की दीवार ढह गई। सनी ने ईशा को भरोसा दिलाया कि वो और बॉबी हमेशा साथ हैं। धर्मेंद्र का अस्पताल से घर लौटना किसी त्योहार से कम नहीं था। बरसों बाद, बीमारी के बहाने ही सही, लेकिन उनका वह अधूरा सपना पूरा हुआ। उनका पूरा परिवार एकजुट हो गया। ईशा अपनी शादी नहीं बचा सकी, कमबैक फ्लॉप रहा, लेकिन उन्होंने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। पिता की शांति और जिद के लिए अपने एक्स के साथ खड़ा होना, अपनी भावनाओं को किनारे रखकर परिवार को जोड़ना आसान नहीं था। आज धर्मेंद्र घर पर इलाज ले रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में सुकून है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कल वो दुनिया से चले भी जाएं, तो सनी और बॉबी उनकी बेटियों के सिर पर हाथ रखने के लिए मौजूद हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र की बीमारी और ईशा के त्याग की यह अनकही कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ईशा को पिता की खुशी के लिए भरत से सुलह की एक और कोशिश करनी चाहिए थी, या अलग होना ही सही फैसला था? और देओल परिवार में आपका फेवरेट कौन है? सनी की ताकत, धर्मेंद्र का जज्बा या ईशा का त्याग? कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।